हेलो डियर स्टूडेंट्स, एमबीएस मैथ्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें 12th क्लास का जो टॉपिक चल रहा है डिटरमिनेंट चल रहा है, और जिसमें हम एक्सरसाइज देख रहे थे 4.4। ठीक है ना। और उसका जो क्वेश्चन नंबर देख रहे हैं, हम क्वेश्चन नंबर 8 देख रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 8 में क्या निकालना है बेटा? और अगर इस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो इनवर्स निकालना है। क्या निकालना है? इनवर्स निकालना है। ठीक है ना। ये बात हमारी मैंने लास्ट क्लास में समझा दी थी आपको। किसमें समझा दी थी? लास्ट क्लास में मैं इस बात को आपको समझा चुका हूँ। ठीक है ना। लास्ट क्लास में समझा चुका हूं। तो सबसे पहले इनवर्स निकालने के लिए बेटा मैं प्रोसेस बता देता हूं, थोड़ा सा रिकॉल करा देता हूं कि सर कोई गिवन मैट्रिक्स होती है, उसका पहले डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं हम। डिटरमिनेंट निकालने के बाद में पहला स्टेप ये हो गया। दूसरे स्टेप में सर उसके माइनस निकालते हैं हम। माइनस निकालने के बाद में तीसरे स्टेप पे सर को फैक्टर्स निकालते हैं हम। को फैक्टर्स निकालने के बाद में चौथे पे एडजेंट निकालते हैं उस मैट्रिक्स का, तो एडजेंट ए निकालेंगे। पांचवें स्टेप पे सर उसका इनवर्स निकालते हैं। तो इनवर्स निकालने का क्या होता है बेटा? फॉर्मूला एडजेंट ए अपॉन के डिटरमिनेंट ए होता है। ठीक है ना। इफ अगर ये एग्जिस्ट करेगी तभी इनवर्स निकलेगा, अगर एग्जिस्ट नहीं करेगी तो नहीं निकलेगा। तो सर उसके लिए क्या करते हैं? तो पहले इसका डिटरमिनेंट ए निकालेंगे। अगर वो नॉन सिंगुलर आया तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अगर वो डिटरमिनेंट ए 0 के बराबर आया तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है सर, ये बात समझ में आ गई। ठीक है बेटा, अगर ये बात समझ में आ गई तो मैं इस मैट्रिक्स को मान लेता हूँ बेटा ए। ठीक है, तो पहला स्टेप पे हम इसका डिटरमिनेंट ए निकाल लेते हैं। डिटरमिनेंट ए निकालेंगे तो यहाँ पे 1 आएगा बेटा। ठीक है सर, ये गया ये गया, तो ये 3 इंटू 1 -1, तो माइनस के 3 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस आता है, ठीक है ना, और 0 हो गया। अब ये माइनस के 0 आएगा यहाँ पे सेकंड कॉलम फर्स्ट रो, तो 3 इंटू -1 तो माइनस के 3 आएगा, और 5 इंटू 0 माइनस के 0 आएगा, और प्लस के बेटा 0 आएगा। अगर ये 0 आया तो ये गया और ये गया, 3 इंटू 2 6 हो गया, और माइनस के 5 या 15 हो गया। ठीक है सर, इतनी बात समझ में आ गई है। तो बेटा ये माइनस का 3 है, तो ये तो माइनस का 3 ही रहेगा, और ये सारे कैसे बन जाएंगे? 0। तो डिटरमिनेंट ए कितना आ गया हमारा? माइनस का 3 आया। तो ये मैट्रिक्स कैसी आई है बेटा? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आई है। कैसी आई है? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आई है। ये बात समझ में आ रही है ना। अगर ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आ गई तो इसका इनवर्स क्या करेगा बेटा? एग्जिस्ट करेगा। अगर ये डिटरमिनेंट 0 के बराबर आता तो ये आती सिंगुलर मैट्रिक्स जिसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है जी, ठीक है सर। अब सबसे पहले अब दूसरे नंबर पे क्या निकालेंगे बेटा? माइनस निकालेंगे। तो माइनस निकालने के आप हैबिचुअल हो गए होंगे इस बात के लिए। तो M11, M12, M13, M21, M22, M23, M31, M32, M33। ठीक है, ये हो गए। ठीक है सर, ये हो गए। तो अब यहाँ पे देखो बेटा, इस मैट्रिक्स में तो माइनस निकालना है, तो फर्स्ट कॉलम गायब और ये फर्स्ट रो गायब। तो 3 इंटू -1 माइनस के 3, और ये 0 हो जाएगा। तो क्या आएगा बेटा? ये माइनस के 3 आ जाएगा। ठीक है सर। अब M12 निकालना है, तो सेकंड कॉलम गायब और ये गायब। तो 3 इंटू -1 माइनस का 3 हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा। तो ये भी माइनस का 3 आ गया सर। अब इसे निकालते हैं A13, तो थर्ड कॉलम गायब फर्स्ट रो, तो 3 इंटू 2 6 हो गया, और माइनस के 15, तो प्लस के 6 और माइनस के 15, तो 9 और 6 15, तो माइनस के 9 आ गया। कितना आ गया? 9। तो आप चेक करके भी देख सकते हैं ना। ठीक है बेटा, प्लस के 6 माइनस के 15, तो माइनस के 9 आ गया। ठीक है, अब M21 निकालेंगे बेटा, तो ये गया और ये गया, तो 0 इंटू ये 0 हो जाएगा, ये भी 0। सर ये तो 0 आ गया। ठीक है बेटा, M22 निकालेंगे, ये गया और ये गया, 1 इंटू 1 माइनस के 1 हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा, तो ये माइनस के 1 आ जाएगा। ठीक है सर। अब M23 निकालेंगे, तो ये गया और ये गया, तो 1 इंटू 2 2 माइनस के 0, तो ये 2 आ जाएगा। ठीक है, आप रब वर्क भी करके देख सकते हो। M31 निकालेंगे, तो ये गया ये गया, 0 0 0 0 0 0 आ जाएगा। M32 ये गया बेटा, ये गया, ये 0 ये भी 0, तो ये क्या आ गया? 0 आ गया। M33 ये गया ये गया, 3 माइनस के 0, तो ये 3 आ गया। ये बात क्लियर होगी। अब निकालेंगे बेटा को फैक्टर्स। क्या निकालेंगे बच्चे? को फैक्टर्स निकालेंगे। तो को फैक्टर्स निकालेंगे, तो ये A11, A12, A13 कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, कैपिटल ए से, और A21, ठीक है सर, A22, ठीक है सर, A23, ठीक है सर, और A31, ठीक है सर, A32, ठीक है सर, A33, ये भी ठीक है सर। यहाँ पे क्या आएगा बेटा? प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस।
यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस। ठीक है सर, ये बात समझ आ गई। अब एक बात बताओ बेटा, m वन वन कितना है, -3, तो ये -3 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और ये कितना है, -3, तो यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये +3 हो जाएगा। ये -9 है या +9 है, तो ये -9 ही होगा। ठीक है, यहाँ पे देखो बेटा, ये जीरो, तो ये तो जीरो ही हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये -1 है तो यहाँ पे -1 होगा। ठीक है, यहाँ पे 2 है तो ये -2 हो जाएगा। ये जीरो तो जीरो हो जाएगा, ये जीरो तो ये भी जीरो हो जाएगा, तो ये यहाँ पे जीरो ही कर देता हूँ मैं, ये +3 हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब क्या निकालेंगे अगले स्टेप पे, सर एडजेंट निकालेंगे। क्या निकालेंगे बेटा, एडजेंट निकालेंगे। तो चौथे नंबर पे निकाल देंगे बेटा एडजेंट ए। क्या निकालेंगे, एडजेंट ए। तो एडजेंट ए कैसे निकालते हैं, को फैक्टर को ऐसे रख दो, ये सर -3 है, ये 3 है, ये सर -9 है, ये बेटा 0 है, ये -1 है, और ये -2 है, ये 0 है, ये 0 है, ये 3 है, और इसका क्या करेंगे बच्चे, ट्रांसपोज कर देंगे। और ट्रांसपोज करेंगे तो ट्रांसपोज करके आंसर लिख देंगे, तो हमारा एडजेंट ए आ जाएगा। ट्रांसपोज का मतलब क्या है बेटा, हमारा रो कॉलम में तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, -3, 3 और -9। ये आएगा 0, -1, -2, ये आएगा 0, 0, 3 आएगा। तो ये हमारा एडजेंट ए आ गया। अब क्या निकालना है बेटा, तो यहाँ देखो, अब निकालना है हमें इनवर्स। तो पांचवा स्टेप निकालना है हमें, ए इनवर्स निकालना है। तो ए इनवर्स कैसे निकालेंगे हम, एडजेंट ए अपॉन के डिटर्मिनेंट ए करके निकालेंगे। ठीक है ना, तो इसे सॉल्व करते हैं बेटा, ए इनवर्स निकालेंगे। तो एडजेंट ए ये आया है, तो इसे यहाँ पे रख देते हैं। तो -3, 0, 0, 3, -1, 0, -2, -9, -2 और 3, ये आ गया। और डिटरमिनेंट ए कितना आया था हमारा, डिटरमिनेंट ए आया था बेटा -3। तो -3 यहाँ नीचे आ जाएगा, तो मैं उसे यहाँ भी तो लिख सकता हूँ 3, और ये माइनस आगे कर दिया मैंने। अब चाहो तो आपका आंसर ये भी है बेटा, है ना, कि सर हमें तो एनसीईआरटी से मैच करना है, मैच करना है तो ज़्यादा करना है, तो इसका मल्टीप्लाई आप अंदर कर सकते हो। तो यहाँ भी छोड़ दोगे, यहाँ भी नंबर मिलेगा, अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो अंदर भी नंबर मिलेगा, कहीं भी छोड़ दो। अब देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 1 आ जाएगा, ये तो 0 ही आएगा, ये भी 0 ही आएगा। यहाँ पे बेटा माइनस के 1 आ जाएगा, यहाँ पे प्लस के 1/3 आ जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे 0 ही आ जाएगा, यहाँ पे बेटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 3 आ जाएगा, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2/3 आ जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, माइनस के 1 हो जाएगा, तो ये भी आंसर है। तो ऊपर छोड़ दोगे, ये भी आंसर है और ये भी आंसर है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट सॉल्व हो गया बेटा। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पे चलेंगे। ठीक है ना, ठीक है, वीडियो को लाइक शेयर भी करा करो दोस्तों। ठीक है बेटा, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। तो यहाँ भी क्या करना है बेटा, इनवर्स निकालना है। तो इनवर्स निकालने के लिए हमें क्या चेक करना पड़ेगा, इसका डिटरमिनेंट चेक करना पड़ेगा, मैट्रिक्स सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या करते हैं हम, सर डिटरमिनेंट निकालते हैं। दूसरे स्टेप पे क्या करते हैं सर, माइनस निकालते हैं। क्या निकालते हैं बेटा, माइनस निकालते हैं। तीसरे स्टेप पे क्या करा जाता है सर, को फैक्टर्स निकालते हैं। क्या निकालते हैं बेटा, को फैक्टर्स निकालते हैं। चौथे नंबर पे क्या करा जाता है सर, एडजेंट निकालते हैं। एडजेंट के बाद में क्या करा जाएगा, 5वें नंबर पर सर इनवर्स निकालेंगे। और इनवर्स कैसे आता है सर, ये आता है एडजेंट ए अपॉन के डिटरमिनेंट ए, ऐसे करके आता है। ठीक है, अब ये स्टेप भी याद हो गए होंगे आपको। तो सबसे पहले हम इसका क्या निकाल लें बेटा, डिटरमिनेंट निकाल दें। तो पहले स्टेप पे निकाल देते हैं डिटरमिनेंट ए। तो यहाँ पे तो 2 आ जाएगा। ठीक है सर, ये गया और ये गया, -1 × 1, तो ये आ जाएगा बेटा -1, -0 आ जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे माइनस ही रखते हैं, आपको पता ही है। तो सेकंड कॉलम फर्स्ट रो गायब, तो 4 × 1 4 आ जाएगा, और ये माइनस, ये तो 0 ही हो जाएगा सर, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, 0 हो जाएगा। ये आ जाएगा +3, ये गया, ये गया, 4 दूनी हो गया बेटा 8, यहाँ पे माइनस आता है और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा। तो यहाँ पे बनेगा बेटा ये -2 बनेगा और ये -4 बनेगा, और यहाँ पे 1 आएगा तो ये +3 बनेगा। तो -6 +3, तो -3 आ जाएगा। कितना आएगा, -3। तो डिटरमिनेंट ए कितना आ गया मेरा, -3 आ गया। ये कैसी मैट्रिक्स है बेटा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। कैसी है बच्चों, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। ये बात क्लियर हो गई। तो इसका इनवर्स क्या करेगा, एडजस्ट। सर एडजस्ट कब नहीं करता, जब बेटा अगर इसका ये वैल्यू 0 आ जाती तो तब ये एडजस्ट नहीं है। एडजस्ट का मतलब क्या है कि इसका इनवर्स तब नहीं निकलेगा तो अगर ये 0 आएगा, डिटरमिनेंट है, अगर 0 नहीं आएगा तब इसका इनवर्स निकल जाएगा। ठीक है, अब दूसरे स्टेप पे क्या करना है सर, माइनस निकाल देने। तो माइनस निकालें, माइनस निकालने का आप हैबिचुअल हो चुके होंगे।
M11 ठीक है सर, M12 ठीक है सर, M13 ठीक है सर, M21 ठीक है सर, M22 ठीक है सर, M23 ठीक है सर, और M31 ठीक है सर, M32 ठीक है सर, M33 ये भी ठीक है सर। ठीक है, M11 निकालेंगे बेटा, तो देखो ये गायब ये गायब, -1 × 1 माइनस के 1 आएगा और ये 0 हो जाएगा, तो ये तो -1 आ जाएगा। ठीक है सर। M12 सेकंड कॉलम फर्स्ट रो गायब, 4 × 1 4 ही आएगा और ये 0 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा सर 4। M13 ये थर्ड कॉलम फर्स्ट रो गायब, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा और ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 4 दूनी 8 माइनस के 7 हो जाएगा, तो ये 1 आ जाएगा। ठीक है सर। M21 निकालेंगे, सेकंड रो गायब फर्स्ट कॉलम, 1 × 1 1 आएगा, माइनस के 6 आएगा, तो ये आ जाएगा -5। क्या आ जाएगा? -5 आ जाएगा बेटा। ये गया और ये गया, तो 2 × 1 2 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 7 × 21 21 और 2 23 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 23। एक बार और चेक करते हैं हम इसे M22 को, ये गया ये गया, 2 × 1 2, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 7 × 21 21 और 2 23 आ जाएगा। ठीक है, ये गया बेटा ये गया, तो 2 दूनी 4 और ये प्लस के 7 हो जाएगा, 4 और 7 हो जाएगा 11। ठीक है सर। M31 ये गया बेटा ये गया, ये 0 हो गया, ये -0 माइनस का प्लस का 3 हो जाएगा ये। ठीक है ना। अब M32 ये गया, तो 2 × 0 0 हो जाएगा, 4 × 3 12 हो जाएगा, किसका? माइनस का हो जाएगा 12। ठीक है ना। अब बेटा M33 ये निकालेंगे, ये तो 2 × -1 तो माइनस के 2 हो जाएगा, माइनस के 4 हो जाएगा, -2 -4 माइनस के 6 आ जाएगा। ये हमने क्या निकाल दिया बच्चे? यहाँ पे माइनस निकाल दिए। अब इसके निकालते हैं बेटा कोफैक्टर्स। क्या निकालते हैं? अब हम इसके तीसरे नंबर पे निकालेंगे कोफैक्टर्स निकालेंगे। तो सबसे पहले A11, अब ये यहाँ प्लस का आएगा बेटा, प्लस का है तो यहाँ पे क्या है? माइनस का, तो ये माइनस का बन ही रहेगा। A12 तो यहाँ पे माइनस आएगा बेटा, ये 4 तो ये माइनस का 4 हो जाएगा। A13 तो यहाँ पे प्लस का आएगा, तो ये 1 ही आ जाएगा। ठीक है सर। A21 यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस पहले से ही है, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा 5। A22 यहाँ पे प्लस आएगा और यहाँ पे प्लस का ही है, तो ये प्लस का ही रहेगा। A23 यहाँ पे माइनस आएगा बेटा, ये प्लस का है, तो ये माइनस का 11 हो जाएगा। A31 तो यहाँ पे प्लस आएगा, तो ये प्लस का है 3, तो ये 3 ही हो जाएगा। और A32 यहाँ पे माइनस आएगा, तो ये माइनस है, ये प्लस का हो जाएगा 12। A33 यहाँ बेटा प्लस आएगा, तो ये माइनस का है, तो माइनस का 6 ही रह जाएगा। ठीक है। अब निकालने आ गए, कहीं कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभी, प्लस माइनस में मेरे से भी हो जाती है, तो आपको बड़े ध्यान से करना है। अगर ऑरली नहीं कर पाते हो तो बेटा लिख कहीं रब करके तब कर सकते हो। जैसे हमारे कोफैक्टर्स निकल के आए बच्चे, उसके बाद क्या निकाल देंगे हम? एडजेंट निकाल देंगे। तो चौथे नंबर पे क्या निकालेंगे हम? एडजेंट है। तो हम कोफैक्टर को ऐसे ही रख देते हैं, यहाँ पे माइनस के 1 माइनस के 4, यहाँ पे 1, यहाँ पे 5, यहाँ पे 23, यहाँ पे माइनस का 11, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 12 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस के 6, और इसका क्या कर देंगे? ट्रांसपोज कर देंगे। अब जैसे ही ट्रांसपोज करोगे तो इक्वस टू में क्या आएगा बेटा? जो रो है ये कॉलम में बदल जाएगा, तो माइनस के 1 माइनस के 4 ये 1 आ जाएगा, ये 5 आएगा, ये 23 आएगा, ये माइनस के 11 आएगा, ये 3 आएगा बेटा, और ये 12 आएगा, ये माइनस के 6 आएगा। ये आ गया एडजेंट ए। जैसे ही एडजेंट ए आया तो 5वें नंबर पे क्या निकाल देंगे? इनवर्स निकाल देंगे। तो ए इनवर्स इक्वल टू होता है एडजेंट ए। तो एडजेंट ए कितना आया? ये आया हमारा। ठीक है ना। तो ये से मैं यहाँ रख देता हूँ। देखो फॉर्मूला पता है ना, इनवर्स इक्वल टू क्या होता है? एडजेंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए होता है। तो एडजेंट ए को रख देते हैं -1 5 और 3। ठीक है सर। ये माइनस के 4 23 और 12 आ गया। ठीक है सर। ये 1 माइनस के 1 और माइनस के 6 आ गया। ठीक है सर। नीचे डिटरमिनेंट ए आएगा। डिटरमिनेंट ए कितना निकाला था? माइनस के 3, तो उसे मैं यहाँ पे रख देता हूँ, ये रख दिया। ठीक है। अब इसकी अंदर चाहो तो मल्टीप्लाई कर सकते हो, अगर यहीं छोड़ना चाहो तो यहीं भी छोड़ सकते हो। ये भी आंसर है। अंदर मल्टीप्लाई करके रखना चाहो तो अंदर मल्टीप्लाई करके भी रख सकते हो आप। ठीक है ना, कि सर कर दो अंदर मल्टीप्लाई, लोग कर देते हैं, वैसे तो कोई फर्क पड़ने का नहीं है। देखिए यहाँ पे देखो बेटा, माइनस का माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 1/3 आएगा। ठीक है सर। ये माइनस के 5/3 आएगा। ठीक है सर। ठीक है ना। और यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस का 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है सर। अब यहाँ पे बेटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4/3 आएगा। कितना आएगा जी? 4/3 आएगा। कितना आएगा? 4/3 आएगा।
4/3 आएगा। अब यहाँ पे करेंगे बेटा माइनस के 23/3 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा बेटा, माइनस का 4 आ जाएगा। ये कितना आएगा, माइनस के 1/3 आएगा। ये प्लस के 11/3 आएगा। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 भी बिल्कुल सेम ही है बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, बिल्कुल सेम ही है कि सर करा दो उसे भी। चलो जी क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे बेटा, है ना। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में भी क्या निकालना है, हमें इनवर्स ही निकालना है। ठीक है, अच्छी प्रैक्टिस हो गई होगी। तो यहाँ पे ये मैट्रिक्स गिवन है क्वेश्चन के अंदर, 1 -1 2, 1 -1 और 2, 0 2 -3, 0 2 -3। ठीक है सर, 3 -2 4, 3 -2 4 ये है। अब इसका भी क्या निकालना है बेटा, आपको इनवर्स निकालना है। इनवर्स तो तभी निकलेगा ना जब ये एग्जिस्ट कर रही होगी। तो हमने ये मान ली ए मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या चेक करेंगे, इसका डिटरमिनेंट ए चेक करेंगे। तो ये आएगा 1 बेटा। तो ये गया, ये गया, 2 × 4 8 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस, ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। ठीक है सर, यहाँ पे ये माइनस आता है और यहाँ ऑलरेडी माइनस है यहाँ पे, तो ये प्लस हो जाएगा 1। तो ये गया, ये गया, 0 × 4 0 हो जाएगा। और ये माइनस प्लस के 9 हो जाएगा। समझ के आगे, 0 प्लस के 9 हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई होगी, नहीं अलग लिख के देख लेना आप। ठीक है, ये गया बेटा, 0 × ये तो 0 हो जाएगा। और माइनस के 3 × 2 तो ये 6 हो जाएगा, माइनस के 6 हो जाएगा। ठीक है ना। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई या नहीं हुई है? हाँ सर, ये बात क्लियर हो गई है। अगर कोई डाउट है तो बेटा पूछ लेना और कमेंट बॉक्स में भी बता देना। ठीक है ना। और क्योंकि फिर मैं अगली क्लास में उस डाउट को क्लियर करा दूंगा। ठीक है, और क्लास को लाइक शेयर भी करा करो बच्चों, थोड़ी सी मेहनत करा करो आप भी। हाँ सर, मेहनत करेंगे, आप टेंशन ना लीजिएगा। देखो इसका आंसर मैं दिखा देता हूँ। देखो एनसीईआरटी में आंसर मैच कर ले, चेक कर सकते हो आप ना बेटा। ये रहा, देखो ये आंसर था हमारा, उसने यहीं छोड़ रखा था, हमने एक स्टेप और आगे ले गए थे। सर ये तो नज़र ही नहीं आ रहा। नज़र आएगा ना बेटा, यहाँ देखो, ये रहा, ये रहा ना, ये देखो यहाँ पे हमारा कहाँ है, ये रहा, माइनस के 1/3, -1 5 3 और -1 5 3। यहाँ -4 23 और 12 है, -4 23 और 12 है। यहाँ पे 1 -11 -6 है, यहाँ पे 1 -11 -6 है। तो हमने एक स्टेप आगे बढ़ा दिया, वहाँ भी छोड़ दोगे तो वो भी आंसर होगा आपका। ठीक है ना। ठीक है सर, समझ में आ गई बात को, आप ध्यान रखेंगे। अब इसे बेटा निकालो, यहाँ पे कितना आया ये सर, इसे निकालते हैं तो यहाँ पे सर ये 2 बचेगा। ठीक है सर, यहाँ पे बेटा 9 आ जाएगा प्लस का, यहाँ पे सर माइनस का 12 आ जाएगा। तो 9 और 2 11, माइनस के 12, तो ये माइनस का 1 आ गया। यानी कि डिटरमिनेंट ए जो आया मेरा माइनस के 1 आया। तो सर ये तो 0 के बराबर नहीं आया। तो ये कैसी मैट्रिक्स होगी बेटा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। कैसी होगी, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। तो इसका इनवर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। ठीक है ना, इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो सबसे पहले क्या निकालना है सर, माइनस निकालना है। भूल गए क्या? तो पहले स्टेप पे तो ये निकाल दिया, दूसरे स्टेप पे क्या निकालना है बच्चों, माइनस निकालना है। क्या निकालना है बेटा, माइनस निकालना है। तो ध्यान से निकालेंगे, M11 ये गया और ये गया। तो 4 दूनी 8, 8 ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 4 दूनी 8 माइनस के 3 दूनी 6, तो ये कितना आएगा बेटा, 2 आएगा। और M12 निकालेंगे तो ये गया, ये गया, तो ये तो 0 हो गया। और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है ना। और M13 निकालेंगे, रबर कर सकते हो। तो ये गया, ये गया, तो ये तो 0 हो गया, माइनस के 6 आ जाएगा। ठीक है सर, अब निकालते हैं M21 निकालोगे तो ये जाएगा, ये जाएगा। तो -1 × 4 माइनस के 4 हो जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो -4 प्लस के 4, तो ये 0 आ जाएगा बेटा। और M22 निकालेंगे तो ये जाएगा, ये जाएगा। तो 4, ये तो 4 आ गया, माइनस के 6, तो माइनस के 6 तो माइनस का 2 आ जाएगा। M23 जब निकालोगे तो M23 बेटा ये चला जाएगा, ये चला जाएगा, -2 और प्लस के 3, -2 प्लस के 3 प्लस का 1 आ जाएगा। M31 निकालेंगे तो M31 निकालेंगे, ये गया, ये गया, तो माइनस माइनस प्लस, तो 3 माइनस के 4, तो माइनस के 1 आ जाएगा अब यहाँ पे निकालेंगे M32 निकालोगे तो ये गया और ये गया, तो बेटा माइनस के 3 और ये तो 0 हो जाएगा, तो -3 आ जाएगा। और M33 निकालेंगे तो M33 निकालोगे तो ये जाएगा, ये जाएगा, तो ये 2 माइनस, ये तो 2 ही आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे हमने माइनस निकाले देन उसके बाद में क्या निकाल देंगे, कोफैक्टर्स निकाल देंगे। तो तीसरा स्टेप आएगा हमारा कोफैक्टर्स का। किसका आएगा बेटा, कोफैक्टर्स का आएगा। ठीक है
तो आप जानते को फैक्टर से निकालना है। यहाँ पे A11 ये तो प्लस का होगा तो यहाँ पे 2 ऐसे ही आ जाएगा। A12 निकालेंगे, ये माइनस का आएगा बेटा, तो माइनस का ये 9 हो जाएगा। A13 तो यहाँ पे प्लस का आएगा तो ये माइनस का 6 है तो माइनस का 6 ही आ जाएगा। A21 यहाँ पे माइनस आएगा तो ये तो जीरो कोई लगाने की जरूरत नहीं है। A22 निकालेंगे, प्लस आएगा तो यहाँ माइनस का 2 है तो ऐसे रख देंगे। A23 यहाँ पे माइनस आएगा और ये माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है सर। A31 प्लस आएगा बेटा, तो यहाँ पे माइनस का 1 है तो माइनस का 1 ही आ जाएगा। और A32 क्या, A32 यहाँ पे माइनस का आएगा, माइनस यहाँ पहले से ही तो प्लस का हो जाएगा 3। कितना हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक है सर। यहाँ पे आएगा बेटा A33 तो यहाँ पे प्लस का आएगा तो प्लस का 2 है तो प्लस का 2 ही आ जाएगा। अब क्या निकालना है सर बेटा, अब निकालना है, देखो स्टेप भूल गए क्या, नहीं भूले सर, याद दिलाओ जरा। पहले स्टेप पे क्या निकालना है बच्चे, डिटरमिनेंट निकालना है। देखना है ये मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी। अगर इसका डिटरमिनेंट 0 के बराबर आया तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स होगी जिसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर 0 के बराबर नहीं आया तो ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी और जिसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। दूसरी बात क्या निकालना है सर, यहाँ पे फिर माइनस निकालना है। तो माइनस तो निकाल लिए सर। तीसरी बात क्या करना है बेटा, कोफैक्टर्स निकालने हैं। क्या निकालने, कोफैक्टर्स। चौथी बात क्या करना है सर, एडजेंट निकालना है इसका एडजेंट ए। पांचवी बात क्या करनी है, इसका इनवर्स निकालना है। इनवर्स कैसे निकालते हैं सर, एडजेंट ए अपॉन के डिटरमिनेंट ए आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है ना, हाँ सर ये बात समझ में आ गई है। तो चलो जी, हमने कोफैक्टर तो पहुंच गए। अब निकालते हैं बेटा इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं। क्या निकालते हैं सॉरी एडजेंट निकालते हैं। चौथा एडजेंट ए निकालेंगे। तो एडजेंट ए निकालेंगे तो बेटा कोफैक्टर को इसी में रख दो। 2 माइनस के 9 माइनस के 6, 0 माइनस के 2 माइनस के 1, -1 3 और 2, और यहाँ पे क्या लगा देंगे बेटा, ट्रांसपोज लगा देंगे। अब जैसे ही ट्रांसपोज लगाए तो एडजेंट ए इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा सर, ये आ जाएगा रो जो है कॉलम में, तो ये 2 आएगा, ये माइनस के 9, ये माइनस के 6 आएगा, ये 0 आएगा, ये माइनस के 2 आएगा, ये माइनस के 1 आएगा, ये -1 आएगा, ये 3 आएगा, ये 2 आएगा। ये हो गया। ठीक है सर। अब क्या निकालना है बेटा, इनवर्स निकालना है। तो 5वें स्टेप पे निकालना है ए इनवर्स। ए इनवर्स निकालेंगे तो एडजेंट ए रखेंगे, तो एडजेंट ए को ऐसे रख देते हैं यहाँ पे। तो ये बेटा 2 0 माइनस के 1, ठीक है सर, -1 -9 माइनस के 2 3 आ गया, ये माइनस के 6 माइनस के 1 और ये 2 आ गया। और अब डिटरमिनेंट ए कितना आया था, डिटरमिनेंट ए आया था -1, तो यहाँ पे -1 तो 1/1 -1 ही तो है। ठीक है, माइनस की मल्टीप्लाई आप अंदर कर सकते हो, तो ए इनवर्स जो आएगा आपका निकल के वो आएगा बेटा माइनस के 2 0 1, ये 9 आएगा, ये 2 आएगा, ये माइनस का 3, ये 6, ये 1, ये माइनस का 2 हो जाएगा। बस ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ए इनवर्स आपका निकल के आ जाएगा। इसे फटाफट नोट करो बेटा। तो आपके क्वेश्चन 10 कंप्लीट कर लिया हमने। क्या कर लिया हमने, क्वेश्चन 10 कंप्लीट कर लिया हमने आपके। क्या कर लिया बेटा, क्वेश्चन 10 कंप्लीट कर लिया हमने। ठीक है ना। आंसर मैच करना चाहो तो कर सकते हो एनसीईआरटी से। ठीक है, आपके पास बुक तो होगी बेटा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10, ये रहा। तो आंसर क्या है, -201 -201 9 2 -3 9 2 -3 6 1 -2 6 1 माइनस के 2, ये रहा 6 1 माइनस के 2। एक्सरसाइज 4.4 और क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर ये है। ठीक है, हाँ तो आप भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी बेटा, आप इजिली कर सकते हो इसे। ठीक है, अब करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 11 को करते हैं। जब क्वेश्चन नंबर 11 को करेंगे, बाकी क्वेश्चन नंबर 12 13 14 15 16 17 18, ठीक है ना, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और फिर ये आपके एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स एंड मैट्रिसेस आ जाएंगे। तो अभी देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 11 को। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे कंप्लीट हो गए। ठीक है, चलिए नोट करिए, अगले क्वेश्चन पे आएंगे फिर बेटा, कौन से पे, क्वेश्चन नंबर 11 पर। ठीक है, तो हमने यहाँ क्वेश्चन नंबर 10 तक देख लिया और ये अच्छे से समझ में आ भी गया होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 10 हमने कंप्लीट देख लिया है और अच्छे से समझ में आ भी गया होगा। क्वेश्चन नंबर 11 से बेटा अगली क्लास में करेंगे। ठीक है ना, इस क्लास में इतना ही रखेंगे। और आई होप सेशन आपको समझ में आ गया होगा बेटा, और समझ में आ भी रहा होगा। प्रॉपर नोट्स बना रहे होंगे, रिवीजन कर रहे होंगे आप उनका। ठीक है, तो मैं कंप्लीट 12th का मैथ भी कराऊंगा। और आपके जो दोस्त हैं उनको शेयर करा करो, चैनल को, वीडियो को शेयर करा करो अपने दोस्तों को। और जो बच्चे 11th क्लास के, फिर इसके बाद में 11th क्लास का भी स्टार्ट कर दूंगा, तो वो आपको भी पढ़ना है कॉम्पिटिशन के लिए। ठीक है, और प्रॉपर नोट्स बनाने और चैनल को प्रॉपर शेयर करना है बेटा, थोड़ा सा टाइम निकाल के। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।